हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया पाठ टॉर्च बेचने वाले। इस पाठ में परसाई जी ने आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया है और समाज में फैले अंधविश्वास और पाखंडी साधु संत द्वारा रचे गए ढोंग से बचकर रहने का संदेश दिया है, जो भोली भाली जनता को अंधेरे का डर दिखाकर पैसे कमाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ टॉर्च बेचने वाले। लेखक एक टॉर्च बेचने वाले के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पहले वह चौराहों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था, लेकिन बीच में कुछ दिन से वो दिख नहीं रहा था और कल फिर दिखा। लेकिन इस बार उस टॉर्च बेचने वाले ने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। लेखक ने उससे पूछा कि वो इतने दिन कहाँ रहा और उसने ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है। लेखक के सवाल करने पर उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोला कि बाहर गया था। लेखक ने फिर पूछा कि तुम अब टॉर्च नहीं बेच रहे हो। लेखक के टॉर्च के बारे में पूछने पर उस आदमी ने जवाब दिया कि वो काम अब उसने बंद कर दिया है, क्योंकि अब उसके आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठी है। उस आदमी की टॉर्च कंपनी का नाम सूरज छाप था। उस आदमी ने कहा कि उसे अपने भीतर की टॉर्च के आगे ये सूरज छाप टॉर्च बेकार लगती है। लेखक उसे सुनाते हुए कहते हैं कि शायद तुम संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वो इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। लेखक की कही गई बात का उस आदमी को बुरा लगता है और वो उनसे कहता है कि ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। वो कहता है कि आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। इस बात पर लेखक उससे सवाल करने लगते हैं कि अचानक उसके बदलने का क्या कारण है, कि अपनी आत्मा में जिस टॉर्च की वो बात कर रहा है वो क्या है। इस बात पर वो आदमी कहता है कि एक घटना ने उसके जीवन को बदल दिया और इस बात को वो किसी को बताना नहीं चाहता। लेकिन वो आदमी उस शहर से दूर जा रहा था, इसलिए लेखक पर भरोसा करके वो उन्हें अपनी सारी बात बता देता है। उसने बताया कि 5 साल पहले वो और उसका दोस्त एक जगह हताश निराश होकर बैठे हुए थे और उन दोनों के सामने एक ही सवाल था कि पैसा कैसे कमाया जाए। काफी देर तक सोचने के बाद दोनों ने एक फैसला लिया कि अगर पैसे कमाने हैं कुछ काम धंधा करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें अलग अलग दिशाओं में जाकर अपनी किस्मत को आजमाना पड़ेगा। उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि 5 साल बाद वो इसी जगह आकर एक दूसरे से मिलेंगे। उसका दोस्त साथ चलने की जिद कर रहा था, लेकिन टॉर्च बेचने वाला आदमी इस बात के लिए मना कर देता है कि दोस्तों के साथ चलने से किस्मत के टकराकर टूटने का डर बना रहता है। इस प्रकार दोनों दोस्त अलग अलग दिशा में जाकर अपना अपना काम धंधा शुरू कर देते हैं। टॉर्च बेचने वाला अपने बारे में बताता है कि उसने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू किया। चौराहे या मैदान में लोगों को इकट्ठा करके उन्हें अंधेरे के नाम पर डराने लगा। वो कभी काली अंधेरी रात का, कभी चोट लग जाने का, तो कभी जंगली जानवरों का डर दिखाकर उनसे अपनी टॉर्च की बिक्री कराया करता था। उस आदमी ने लेखक से कहा कि उसकी बातों से लोग दिन के अंधेरे में भी डर जाया करते थे। आदमी को डराना बहुत आसान है। इस प्रकार लोगों में अंधेरे का डर दिखाकर वो अपनी सूरज छाप टॉर्च बेच दिया करता था। उस आदमी ने कहा कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। अपने वादे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद वो अपने दोस्त से मिलने के लिए उसी जगह पर गया। उसने काफी देर इंतजार किया, लेकिन उसका दोस्त उससे मिलने नहीं आया। उसे लगा कि उसका दोस्त शायद उसे भूल गया है। एक बार शाम के समय जब वह आदमी सड़क पर चला जा रहा था, तब उसने देखा कि एक तरफ मैदान में खूब रोशनी है और मंच सजा हुआ था, जहां बहुत से आदमी और औरत श्रद्धा पूर्वक बैठे हुए थे। उसी मंच पर रेशमी कपड़ों में एक संत बैठे हुए थे, जो बहुत ही हष्टपुष्ट दिखाई दे रहे थे। उनकी लंबी दाढ़ी थी और पीठ पर लहराते हुए लंबे बाल थे। वो आदमी भी भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद उस संत ने प्रवचन देने शुरू किए। वह मनुष्य के भीतर समाये अंधकार को दूर करने की बात कर रहे थे। उनके प्रवचन को सुनकर उस आदमी को हंसी आ रही थी। अंत में उस भव्य पुरुष ने लोगों से कहा कि वो घबराए नहीं, वो उनके अंदर के अंधकार को दूर करके उनके अंदर प्रकाश भर देंगे। अपने प्रवचन को समाप्त करके जब वो अपने कार में बैठकर जा रहे थे, तभी वो आदमी भी उनके पास खड़ा होकर उनको देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को पहचान गए थे।
उस भव्य पुरुष ने उस आदमी का हाथ पकड़कर अपनी कार में बैठा लिया और अपने बंगले ले गए। दरअसल वो भव्य पुरुष और कोई नहीं, उसी आदमी का यानी टॉर्च बेचने वाले का दोस्त था, जो 5 साल पहले एक दूसरे से अलग हो गए थे। उसने अपने दोस्त से इस ठाट बाट का राज पूछा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इस पर उसके संत दोस्त ने उससे सवाल किया कि वो अब तक क्या कर रहा था। उसने जवाब दिया कि वो टॉर्च बेचने का काम करता है। इस पर उसके संत बने दोस्त ने कहा कि हम दोनों का काम एक जैसा ही है। उसने कहा कि तू बाहरी अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता है और मैं लोगों के भीतरी अंधकार को दूर करके उनके जीवन को प्रकाशमय करने का लालच दिखाता हूँ। तेरी सूरज छाप कंपनी है और मेरी सनातन। मैं जिस रास्ते पर हूँ उसमें मुझे बहुत ज्यादा कीमत मिल जाती है। तू मेरे साथ रहे तो मैं तुझे भी सब समझा दूंगा। आगे टॉर्च वाला लेखक से कहता है कि इस प्रकार वो 2 दिन अपने दोस्त के पास रहा और तीसरे दिन उसने अपनी सूरज छाप टॉर्च की पेटी नदी में फेंक दी और एक नया काम शुरू किया। लेखक उससे कहते हैं कि क्या कोई नया धंधा शुरू करोगे। इस पर उस आदमी ने कहा कि धंधा वही रहेगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। और वो काम था भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का, यानी ढोंगी साधु संत बनकर पाखंड के रास्ते पर चलकर लोगों को बहला फुसलाकर ये साधु संत लोगों को भटका देते हैं। इस प्रकार ये लोग इन साधु संतों को अपना गुरु मानकर उन पे अपना बहुत सा धन और पैसा न्योछावर कर देते हैं और ये लोग अपनी झोली भरते हैं और अपनी ठाट बाट की जिंदगी जीते हैं। ओके बच्चों, तो ये पाठ बस इतना ही था। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।